दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रेन बीज सॉल्यूशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन एक ही दिन के अंदर ये स्टॉक 14% तक जंप लगा चुका है और इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम्स भी आए। तो आज की इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे और ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके अंदर सडन जंप आ रही है और एज ए इन्वेस्टर आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ब्रेन बी सॉल्यूशन स्टॉक के बारे में बात करता हूँ तो ये किस किस ब्रांड के ऊपर काम करता है, तो इनका ब्रांड है फर्स्ट क्राई, जिनके बहुत बड़े बड़े स्टोर्स है और छोटे छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं कहीं ना कहीं इसके बारे में ये ब्रांड जो है काम करता है। बेसिकली इनके पास जो ऑडियंस है या फिर इनके जो कस्टमर्स है वो मेनली जो अर्बन एरियाज में रहते हैं कस्टमर्स यही ज्यादा है। हालांकि ये ऑनलाइन भी ऑपरेट करते हैं, ऑफलाइन भी ऑपरेट करते हैं। अगर हम इसके थोड़े से रिटर्न्स की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में देखते हैं तो एक साल में ये स्टॉक 34% तक डाउन आ चुका है। अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स की बात करता हूँ, लगभग जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है 2024 से, तब से लेकर अभी तक 38% तक ये स्टॉक डाउन आ चुका है। तो जब से ये लिस्ट हुआ है तब से लेकर उस प्राइस को इसने अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है। अगर हम थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं मार्केट कैप स्पेशली इसका, तो 18,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ तो पी रेशियो इसका -101.44 है। इसका मतलब ये माइनस बी का मतलब ये कि कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं बना रही है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो वो भी -3.15 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। और क्या है ना कि 2020 से लेकर जो बुल रन चल रहा था इसके अंदर काफी ज्यादा कंपनीज ने अपने आईपीओस लाए, जिसमें जोमेटो भी था, ओला भी था और ये ब्रेन भी सोल्यूशन जैसी कंपनीज भी थी। ये सारी कंपनी जो लॉस मेकिंग थी उस टाइम पे, इन सब लोगों ने अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर स्टॉक मार्केट में एंट्री ली। हो सकता है ये सारे स्टॉक अगर आज की डेट में आ जाते शायद इनको इतनी वैल्यूएशन मिलती भी नहीं, बिकॉज उस टाइम पे सारे बुल रन में थे, सब लोग को लग रहा था आज एक स्टॉक लेके 2 दिन के बाद तो डबल हो जाएगा। ऐसा जब माहौल होता है तो कुछ कंपनी स्टॉक मार्केट में एंटर हो जाती है जहां पे कई बार फंडामेंटल्स फॉलो नहीं किए जाते। और जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा भी है कि कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप वाले स्टॉक है, यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट की जो थ्योरी है, जैसे वॉरेन बफेट के सारे रूल्स है, पी रेशियो इतना होना चाहिए, वैल्यूएशन आपको किस तरीके से करना है, वैल्यूएशन वाली कंपनीज को इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारे रूल्स कहीं ना कहीं ये सारे जो स्टार्टअप वाले स्टॉक है यहाँ पे ये फॉलो नहीं किए जाते या फिर ये फॉलो हो भी नहीं सकते। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप पी रेशियो की बात करोगे, 10 20 30 का पी होता है तो एक लो वैल्यूएशन स्टॉक होता है। लेकिन अगर किसी का पी -101 है तो उसके वैल्यूएशन कितने ज्यादा बढ़ा चढ़ा के स्टॉक मार्केट में हुए तो वो आपको पता चलता है। नंबर टू थिंग, कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं बना रही है, ये मॉडर्न डे स्टार्टअप स्टॉक का यही मेन प्रॉब्लम है कि ये इनके प्रॉफिट्स नहीं आते, तो इनके प्रॉफिट्स कब आएंगे कैसे आएंगे इसके बारे में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से इनके अंदर वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। अगर हम थोड़े से इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर रेवेन्यूज देखते हैं तो हालांकि रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। 2021 में 1740 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वो बढ़कर 7810 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज ने रिपोर्ट किए 2025 में। तो वो तब से लेकर अभी तक लगभग 5 to 6 टाइम्स इसने जंप लगाए है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन सेम चीज अगर आप प्रॉफिट की देखने के लिए जाओगे तो जहां पे कंपनी 2021 में प्रॉफिटेबल थी, 216 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से वो प्रॉफिट कम होते होते अब ये लॉस कन्वर्टिंग हो गए और कंपनी ने कहा 2025 में 265 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। तो यही प्रॉब्लम होता है इनका कि जब इनके वॉल्यूम्स आने लगते हैं तो इनके प्रॉफिट्स काफी ज्यादा आते हैं, लेकिन जब तक वॉल्यूम्स नहीं आते, जब तक ये प्रॉफिट्स नहीं बनाती, तब तक वो कितना बनाएगी इसके अंदर काफी अनसर्टेनिटी रहती है हमेशा। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो रिटेलर के पास इस कंपनी का 74% स्टेक है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग है कि बाकी का सारा स्टेक म्यूचुअल फंड, डीआईज, एफआईज के पास है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंपनी के पास प्रमोटर कहाँ है, कंपनी का मालिक कहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज अगर कोई भी कंपनी के लिए चाहे एनालिस्ट बाय रेटिंग दे, सेल रेटिंग दे, कंपनी के लिए अपना जो मालिक होता है, कंपनी का जो प्रमोटर होता है, उससे अच्छा और उससे बेटर एनालिस्ट कोई नहीं होता। तो अगर प्रमोटर ही कंपनी के अंदर नहीं है तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगी, ये काफी क्वेश्चन मार्क होता है। दूसरी बात की कंपनी की अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है या फिर कंपनी में कोई किसी को लेना देना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जब कोई प्रमोटर ग्रुप होता है, कोई फैमिली होती है, कोई फैमिली बिजनेस होता है, तो उस कंपनी को लेकर इमोशंस के साथ उस कंपनी में काम किया जाता है।
है, लेकिन इस कंपनी के लिए प्रमोटर अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टेक है वो 74% रिटेलर के पास है। और मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बुल रन के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में एंट्री हुई थी जहां पे वैल्यूएशन बड़ा चढ़ा कि इतने आसमान छू रहे थे कि सारी की सारी कंपनीज ने लिस्टिंग करा दी, और ये जो सारा स्टेक है वो बेचारे सारे रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में दे के रखा है। अब पता नहीं इस स्टेक के साथ रिटेल इन्वेस्टर हाउ दे डील विथ इट, बिकॉज जो ये बिजनेस है, बिजनेस बुरा नहीं है, लेकिन बिजनेस के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक जो है काफी ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। बिकॉज इतना अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं छोटे बच्चों के लिए, इतने अच्छे अच्छे प्लेसेस के ऊपर इनके सब मॉल्स वगैरह में है, बट इनके अंदर जो कंपटीशन है वो काफी इंटेंस है। तो कंपटीशन को किस तरीके से टैकल करते हैं, आने वाले दिनों में प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या कुछ जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग जो स्टोर्स है क्या इनको बंद करते हैं, अपनी किस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, इसके ऊपर इस कंपनी का फ्यूचर काफी ज्यादा डिपेंड है। और ये जो रिटेल सेक्शन में काम करती है, इसके अंदर बूम आने का और एक रीजन भी है कि जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि आने वाले दिनों में कंजम्पशन सेक्टर में एक अच्छा बूम आ सकता है। और ऑब्वियसली ये ऐसे जो स्टॉक्स है, ये ब्रेन बी सोल्यूशन वगैरह, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंपैक्ट होंगे अगर कंजम्पशन बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज की डेट में आपको एक अच्छी रैली दिख रही है। लेकिन बिजनेस के फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होती, और बिजनेस को आने वाले दिनों में, आने वाले लॉन्ग टर्म में एक अच्छा व्यू मिलने के लिए बिजनेस के अंदर बहुत सारी चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये था आज का वीडियो को मैं इन करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।